पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की दमनकारी नीति देखने को मिली, किसानों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता ढाई गई और उस पर गोदी मीडिया ने ढाल बंद करके जो सरकार को बचाने की कोशिश की, वो यकीनन काबिले तारीफ कोशिश थी। पर शाम होते होते हर एक परत खुलती चली गई और गोदी मीडिया अपने झूठ में और सरकार अपने झूठ के अहंकार में बुरी तरीके से फंस गई। जिस तरह से हताश और परेशान हो करके किसानों के ऊपर कार्रवाइयां की गई, वो भी देखने को बन रहा है। पर गोदी मीडिया भले ही अपने सरकार के नुमाइंदों के इशारों पर नाच करके झूठ को छुपाने की कोशिश कर ले, वो झूठ छुप नहीं सकता। और मोदी सरकार जिस तरीके से नीतियों को बना रही है और जनता के ऊपर जुल्म ढा रही है, उसे विदेशी मीडिया में खुल करके लिखा जा रहा है। और 26 जनवरी की घटना को लेकर के विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार और गोदी मीडिया की जम करके धज्जियां उड़ाई है। मैं एक एक कर तमाम प्रिंट मीडिया जो कि विदेशों की बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, बड़े मीडिया घराने हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें मोदी सरकार और गोदी मीडिया की खुल करके धज्जियां उड़ाई गई हैं, एक एक कर आप लोगों के सामने रखता हूं। पहले नजर डालते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजधानी दिल्ली में एक और जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थी। रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेजधार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थी, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल शासकों की रिहाइश रहा है। कई जगहों पर दृश्य ऐसे थे जहां एक तरफ पुलिस राइफल ताने खड़ी थी, दूसरी ओर किसानों का हुजूम था। ज्यादातर किसान पहले से तयशुदा रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागकर रोका। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से आए हैप्पी शर्मा को यह कहते हुए दिखाया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम तब तक नहीं जाने वाले जब तक मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेते। वहीं किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलवीर सिंह राजेवाला के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस आंदोलन की पहचान रही है कि शांतिपूर्ण रहा है, सरकार अफवाह फैला रही है, एजेंसियों ने लोगों को गुमराह किया है, लेकिन यदि हम शांतिपूर्ण रहे तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तनाव का माहौल था, जहां कुछ अधिकारियों ने यह दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने उग्रवादी तत्व शामिल हैं जो किसानों के दिल्ली में दाखिल होने पर हिंसक हो चुके थे। तो दोस्तों, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स देखा, अब नजर डालते हैं अल जजीरा पर। अल जजीरा ने अपनी खबर की शुरुआत कुछ इस तरह की कि भारत के हजारों किसान ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई। खबर में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए, जहां सिख किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लगाया। खबर में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया कि ये वही लाल किला है जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हैं। खबर के साथ प्रकाशित एक तस्वीर में दिखाया गया कि एक सड़क पर एक शव है जिसे तिरंगे से ढका गया है और उसके आसपास प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। साथ
साथ ही एक पोस्टर का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। खबर में 52 वर्षीय किसान वीरेंद्र भीर सिंह के हवाले से लिखा गया है कि पुलिस ने हमें रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। इसी तरह 73 साल के किसान गुरबचन सिंह के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने जो कानून बनाए हैं हम उन्हें हटाकर रहेंगे। दोस्तों, आपने अल जजीरा को सुना, अब नजर डालते हैं सिडनी मॉर्निंग पर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। खबर में पंजाब के 55 वर्षीय किसान सुखदेव सिंह के हवाले से कहा गया कि मोदी अब हमें सुनेंगे, उन्हें अब हमें सुनना होगा। सुखदेव सिंह सैकड़ों किसानों में से एक थे जो ट्रैक्टर परेड के तय रास्ते से हटकर अलग रास्ते पर चल पड़े थे। इनमें से कुछ लोग घोड़ों पर भी सवार थे। अखबार ने दिल्ली के एक थिंक टैंक ओबरवर्जर रिसर्च फाउंडेशन के विश्लेषक अंबर कुमार घोष के हवाले से लिखा है, किसान संगठनों की पकड़ बड़ी मजबूत है, उनके पास अपने जनसमर्थकों को सक्रिय करने के लिए संसाधन हैं और वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान संगठन अपने विरोध को केंद्रित रखने में काफी सफल रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत की 130 करोड़ की आबादी में लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अखबार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को याद दिलाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए 26 जनवरी के अलावा कोई दूसरा दिन चुन सकते हैं। आपने सिडनी गार्जियन को सुना, अब एक बार नजर डालिए दी गार्जियन पर। गार्जियन के मुताबिक लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशानशाही फहराने वाले पंजाब के किसान दिलजिंदर सिंह का कहना था कि हम बीते 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अतीत में हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। ये संदेश है सरकार के लिए कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। गार्जियन के मुताबिक गुरदासपुर से आए 50 वर्षीय किसान जसपाल सिंह का कहना था कि प्रदर्शनकारी किसानों को कोई डिगा नहीं सकता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी सरकार कितना जोर लगाती है, हम घुटने नहीं टेकने वाले। सरकार हिंसा कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच में अपने लोगों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। किसानों का कहना है कि उनकी हालत को दशकों से नजरअंदाज किया गया है और जो बदलाव किया गया है उसका मकसद खेती किसानी में निजी निवेश को लाना है। इससे किसान बड़े कॉरपोरेशंस की दया पर निर्भर हो जाएंगे। गार्जियन ने इस खबर में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया है जो पहले किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे लेकिन लाल किले की घटना के बाद उन्होंने किसानों से दिल्ली खाली करने का आग्रह किया है। और एक नजर पाकिस्तान के दी डॉन पेपर पर जिसमें खुल करके मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखा गया है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर में कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। खबर में कहा गया है कि कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हजारों किसान मंगलवार को बैरिकेड से हटाकर ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में घुसे और वहां अपने झंडे लगा दिए। खबर में कहा गया है कि निजी खरीदारों की मदद करने वाले कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के बाहर बीते 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं जो साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस खबर के साथ डॉन ने कई तस्वीरें लगाई हैं जिनमें लिखा गया है कि प्रदर्शनकारी रस्सी के सहारे लाल किले की मीनार पर चढ़कर झंडे लगा रहे हैं जहां एक प्रदर्शनकारी के हाथ में तलवार भी है। कुछ तस्वीरों में किसानों को बैरिकेड से हटाते दिखाया गया है जहां पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। एक नजर डाल लीजिए कनाडा के द स्टार न्यूज़पेपर पर। कनाडा से प्रकाशित होने वाले अखबार द स्टार में
इस खबर को छापते हुए लिखा है कि मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। द स्टार ने न्यूज एजेंसी एपी की खबर को छापा है, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब बयां किया है। अखबार में छपी खबर में 5 लोगों के परिवार के साथ दिल्ली आने वाले सतपाल सिंह कहते हैं, हम मोदी को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं एक अन्य युवा मनजीत सिंह ने कहा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप अपने कानूनों को हम पर नहीं थोप सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने एक एक कर 6 न्यूज़पेपर्स को आप लोगों के सामने रखा, जहां मोदी सरकार की कड़ी शब्दों में आलोचनाएं की गई है। और वो आलोचनाएं इसलिए हुई है क्योंकि भले से मोदी सरकार मीडिया को अपनी जेब में रख करके तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश कर ले, पर विदेशी मीडिया में जम करके भारत सरकार की धज्जियां उड़ी हैं। और जो गोदी मीडिया और भारत सरकार ने भारत की नाक कटाने का काम विदेशों में किया है, उस पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि यहां जिस तरह से मीडिया खबरों को छुपा रहा है, खबरों में मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर एक एक कर तमाम न्यूज़पेपर्स ने, ये तो मैंने 6 ही पेपर आप लोगों के सामने रखे, वर्ल्ड के तमाम न्यूज़पेपर्स में मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ी है। और भारत सरकार को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और भारत की जो नाक कटी है, उस पर मोदी सरकार जवाबदेह है और मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है।